आज का टॉपिक है द रॉथस्चाइल्ड फैमिली, द बैंकर्स हु फंडेड एम्पायर्स। सन 1815 यूरोप आग में जल रहा था। हर तरफ जंग चल रही थी। एक तरफ था नेपोलियन बोनापार्ट, वो आदमी जिससे पूरा यूरोप डरता था, और दूसरी तरफ था यूरोप का सबसे पावरफुल आर्मीज़। लेकिन उस वक्त एक और जंग चल रही थी, ऐसी जंग जो तलवारों से नहीं पैसों से लड़ी जा रही थी। लंदन की एक बिल्डिंग में एक आदमी बेचैनी से खड़ा था। उसके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई किंगडम नहीं था, ना ही कोई क्राउन था, पर फिर भी कुछ घंटों बाद उसके एक फैसले का असर पूरी यूरोप पे पड़ने वाला था। उस आदमी का नाम था नेथन रॉथस्चाइल्ड। और ये कहानी है उस फैमिली की जिसके बारे में कहा जाता है कि किंग्स रूल कंट्रीज बट बैंकर्स फंड किंग्स। आज हम बात करेंगे रॉथस्चाइल्ड फैमिली की, एक ऐसी फैमिली जो कभी ऑफिशियली किसी देश की रूलर नहीं बनी, लेकिन जिनके पास इतना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस था कि एम्पायर्स, किंगडम्स और इवन गवर्नमेंट तक उनके दरवाजे पे आती थी। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था इन लोगों के पास, और कैसे एक आम फैमिली यूरोप की सबसे पावरफुल बैंकिंग डायनेस्टी बन गई। स्टोरी शुरू होती है जर्मनी के एक छोटे से शहर फ्रैंकफर्ट से। साल था 1744, 1744। यहाँ एक लड़का पैदा होता है, नाम था मायर एम्स्टर्ड रॉथस्चाइल्ड। उसके पास ना कोई रॉयल टाइटल था, ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी, और ना ही कोई पॉलिटिशियन पावर, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, ऑब्जर्वेशन। वो समझ गया था कि दुनिया में हर आदमी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है मनी। उस वक्त यूरोप में किंग्स को वॉर्स के लिए पैसे चाहिए रहते थे, मर्चेंट्स को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, और गवर्नमेंट्स को अपनी सिस्टम चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। जहाँ लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, मायर रॉथस्चाइल्ड वहाँ अपॉर्चुनिटी देख रहा था। लेकिन उसकी सबसे डेंजरस स्ट्रेटजी अभी आनी बाकी थी। उसके 5 बेटे थे, और उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो उस ज़माने के हिसाब से जीनियस था। एक बेटे को लंदन भेज दिया, एक को पेरिस, एक को वेनिस, और एक को नेपल्स, और एक को फ्रैंकफर्ट में रखा। और सोचो, आज हम एक सेकंड में व्हाट्सएप मैसेज भेज देते हैं, लेकिन उस ज़माने में इंफॉर्मेशन को एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाने में दिनों लग जाते थे, और इंफॉर्मेशन ही पावर थी, क्योंकि जो पहले जानता था वो जीतता था। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने यूरोप भर में अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना ली। कंट्रीज, मैसेंजर्स, प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स, हर जगह उनके लोग थे, और धीरे धीरे उन्हें कई बार गवर्नमेंट से भी पहले इंफॉर्मेशन, खबरें मिल जाती थी, और यहाँ से उनका असली गेम शुरू हुआ। अब यहाँ पे एक बात सीखने वाली है, ज़्यादातर लोग पैसे कमाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन रॉथस्चाइल्ड ने पैसे फ्लो करवाना सीखा। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम एक फैक्ट्री के ओनर हो तो तुम प्रोडक्ट बेचते हो, लेकिन अगर तुम उस फैक्ट्री को लोन देते हो तो तुम ओनर के भी ऊपर इन्फ्लुएंस रख सकते हो। और रॉथस्चाइल्ड ने यही किया। वो इंडस्ट्रीज़ को फंड करने लगा, गवर्नमेंट्स को फंड करने लगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने लगा। रेलवेज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, नेशनल बॉन्ड्स, हर जगह उनके पैसे घूम रहे थे। और जब पैसे हर जगह हों तो इन्फ्लुएंस भी हर जगह होता है। और फिर आई नेपोलियन वॉर। यूरोप को पैसे चाहिए थे, बहुत ज़्यादा पैसे, और यहाँ रॉथशाइल्ड नेटवर्क ने अपनी वैल्यू प्रूव कर दी। जब गवर्नमेंट को बॉर्डर्स के पार फंड्स ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो रही थी, रॉथशाइल्ड फैमिली ने कनेक्शंस काम आते हैं। अब जब आर्मीज़ को फंडिंग चाहिए होती थी, उनके बैंकर सॉल्यूशन देते थे और धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन इतनी बड़ी हो गई कि लोग उन्हें सिर्फ बैंकर्स नहीं, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट्स कहने लगे। लेकिन हर पावर के साथ एक प्रॉब्लम आती है। जितना पावरफुल कोई बनता है, उतनी ही कहानियाँ उसके बारे में बनाई जाती हैं। रॉथशाइल्ड फैमिली के साथ भी यही हुआ। कुछ लोग उन्हें फाइनेंशियल जीनियस कहते थे, कुछ लोग उन्हें यूरोप का सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली मंथ कहते थे, और कुछ लोग तो उनके बारे में कुछ ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने लगे जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं था। सच और अफवाह, ये बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होने लगी। लेकिन एक फैक्ट आज भी क्लियर है, 19th सेंचुरी में रॉथशाइल्ड फैमिली दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बैंकिंग डायनेस्टी में से एक थी। अब यहाँ एक लेसन छुपा हुआ है, और शायद यही इस पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस लेसन है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो चीज़ें बनाते हैं, और दूसरे वो जो सिस्टम बनाते हैं। इन्वेस्टर्स मशीन्स बनाते हैं, इन्वेंटर्स मशीन बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर कंपनी बनाते हैं, लेकिन फाइनेंशियर्स पुअर फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। और कई बार सिस्टम बनाने वाले सिस्टम यूज़ करने वाले से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। रॉथशाइल्ड फैमिली ने यही समझा था। पावर सिर्फ ओनरशिप में नहीं होती, पावर फ्लो कंट्रोल करने में होती है। इंफॉर्मेशन का फ्लो, मनी का फ्लो और अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो। और शायद इसीलिए उनकी स्टोरी आज भी लोगों को फैसिनेटिंग करती है, क्योंकि यही सिर्फ एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, ये इन्फ्लुएंस की स्टोरी है, नेटवर्क की स्टोरी है, और उस इनविजिबल पावर की स्टोरी है जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं दिखती, लेकिन दुनिया को क्वाइटली शेप करती रहती है। आज भी जब लोग पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट और बिलियनर्स के नाम लेते हैं, लेकिन रॉथशाइल्ड फैमिली की स्टोरी एक और सवाल पूछती है, क्या सबसे पावरफुल आदमी वही होता है जो स्टेज पर दिखता है, या फिर वो जो स्टेज के पीछे खड़ा होकर पूरे शो फंड कर रहा होता है? और इसी सवाल के साथ रॉथशाइल्ड फैमिली की कहानी ख़त्म होती है। असल में यही से शुरू होती है।